नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी, आपका दोस्त शुभचिंतक। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान एवं बहुत ही कमाल का योगासनों का राजा लेके आया हूँ। हाँ जी, मैं शीर्षासन लेके आया हूँ। इससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं शीर्षासन। सबसे पहले आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करके इस प्रकार से जमीन पे रख दीजिए। इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए। दोस्तों, शीर्षासन करने से पूरे शरीर का भार सिर एवं हाथों पे आ जाता है, जिससे अपने सिर एवं आंखों वाले भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का झड़ना संबंधी समस्या, गंजापन और मेमोरी प्रॉब्लम, तनाव से संबंधित समस्या, आपका पूरा शरीर एवं पूरा ब्रेन हेल्दी हो जाता है। दोस्तों, इस आसन को करने से शरीर में स्फूर्ति एवं एनर्जी मिलती है और याददाश्त एवं एकाग्रता बढ़ाने में भी लाभदायक है। लेकिन मित्रों, इसको करने से पहले ये ध्यान रखें, जिनके कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, कानों में दर्द या आंखें लाल रहती है या जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है, वे व्यक्ति इसको ना करें। और जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है या जिनका वजन ज़्यादा है, वो थोड़ी सावधानी से करें। ध्यान रहे, शीर्षासन बिना जोर ज़बरदस्ती के करें और मन को शांत रखें। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि शीर्षासन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, वरना इससे उल्टी एवं बेचैनी हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने सिर के आगे के भाग यानी ललाट से थोड़ा ऊपर इसको जमीन से टच करें तथा बाकी वाले भाग को हाथों पे रखेंगे इस तरीके से। अब आपको अपने पैरों को इस प्रकार आगे लाना है, इस तरीके से। जैसे मैं पैरों को आगे ला रहा हूँ, जैसे पंजों को वॉकिंग मोड में, जिस तरह से जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार ला सके, इस तरीके से जितना आगे ला सकते हैं उस तरीके से आगे लेके आ जाइए, इस तरीके से। फिर आपको अपने एक पैर को ऊपर उठाना है, इस तरीके से एक पैर को ऊपर उठाना है। अब धीरे धीरे दूसरे पैर को भी ऊपर उठाना है, इस तरीके से। आपके पैरों के पंजे के ऊपर की तरफ खींचे हुए होंगे, दोनों पैर आपस में मिले हुए होंगे, एड़ियाँ मिली हुई होगी और पेट अंदर की तरफ होगा। शुरू में 7-8 दिन बैलेंस बनाने के लिए आपको इसे दीवार के सहारे करना है। उसमें आप परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं, जिससे आपको संतुलन बनाने में आसानी होगी। ध्यान रखें, शीर्षासन के दौरान आपके शरीर का पूरा वजन सिर और गर्दन पे होगा, क्योंकि आपके पैरों को तो आपका पूरा वजन उठाने की आदत है, क्योंकि पैरों पे तो आप हमेशा चलते हो तो वजन पूरा पैरों पे ही होता है, लेकिन आपकी गर्दन को नहीं है। इसलिए शुरू में इसको थोड़ा सावधानी से करें, नहीं तो कमर में, नहीं तो गर्दन में लचक वगैरह हो सकती है। शीर्षासन में आपके पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए होंगे, इस तरीके से आपको अपने पूरे शरीर का संतुलन बना के रखना है। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा, मन एकाग्रचित होगा, शरीर बलवान होगा। शुरू में आप इसको 30 सेकेंड कर सकते हैं, फिर आप इसको 5 मिनट तक भी इस शीर्षासन को कर सकते हैं। तो इससे आपका ध्यान एकदम केंद्रित होगा, शरीर का संतुलन होगा, शरीर मजबूत होगा, बलवान होगा। इस तरीके से इस मुद्रा में आपको, शीर्षासन की मुद्रा में थोड़ी देर रुकना है। यानी शुरू में आप इसको 30 सेकेंड और बाद में इसको 5 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे बढ़ाना। एक साथ आप नहीं करेंगे, एक साथ आप कहीं 5 मिनट 10 मिनट करो, उस तरीके से नहीं करना है। आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है और अधिकतम 5 या 6 मिनट तक आप शीर्षासन कर सकते हैं। इसी मुद्रा में आप थोड़ी देर रुकेंगे, आप सीधा स्ट्रेट। थोड़ी देर रुकने के बाद में आप इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन में आपको बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। ये पद्मासन की मुद्रा होगी। जब अपन आसन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जैसे पद्मासन लगाते हैं, उसी मुद्रा में अपन
पद्मासन की मुद्रा भी शीर्षासन में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पद्मासन की मुद्रा में आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। आपको थोड़ी देर पद्मासन की मुद्रा में रुकना है इस तरीके से, और फिर आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं वापस। यानी कि थोड़ी देर पद्मासन की मुद्रा में रुकने के बाद में आप अपने पैरों को सीधा उसी पोजीशन में वापस सीधा कर लीजिए। वही पैर से पैर मिला हुआ होगा, एड़ियाँ मिली हुई होगी, पंजे मिले हुए होंगे। इस तरीके से आपको वापस सीधा शीर्षासन की मुद्रा में आ जाना है। और इस मुद्रा में आपको फिर थोड़ी देर रुकना है। फिर आपको धीरे धीरे अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आ जाइए, धीरे धीरे फिर आपको इसी मुद्रा में थोड़ा 20-30 सेकंड के लिए रुकना है। ठीक है, फिर आप इसी मुद्रा में रुकने के बाद में या तो आप सीधा लेट सकते हैं और या फिर सीधा खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, शीर्षासन करने के बहुत फायदे हैं, इसलिए इसे आसनों का राजा कहा जाता है। अगर आपको शीर्षासन करोगे तो आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा, चेहरे पे निखार आएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, चेहरे की स्किन मजबूत होगी। इसे करने से बाल ऐसे में सफ़ेद नहीं होंगे। शीर्षासन उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनको नींद से संबंधित समस्या से पीड़ित है। ये आसन कमर दर्द से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है, तो इसे आसनों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को साथ बने रहने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बेल के बटन को दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।